गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज क्लास 9 का पोलिनोमियल्स चैप्टर जिसका हिंदी होता है बहुपद आज पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद है क्या, बहुपद कहते किसको हैं, पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं। कहता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल्स। कह रहा है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक टर्म हो, यानी एक से अधिक पद हो, दो या दो से अधिक पद या एक से अधिक पद हो, उसी को हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। उसका एक फैक्ट और होता है कि प्रोवाइड इट हैज नो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है घात, यानी घात उसका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं आपका 3x² माइनस 5x प्लस 2 है। इसका पावर देखिए प्लस होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको पोलिनोमियल्स बोलेंगे। नहीं नेगेटिव होना चाहिए, नहीं कोई फ्रैक्शन होना चाहिए और नहीं रूट में। जैसे इस तरह से भी रह सकता है क्वेश्चन 3x² प्लस 2√x माइनस 5। देखिए रूट x हो गया, इसका मतलब हुआ कि x का पावर 1/2 हो गया, आपका पावर हो गया फ्रैक्शन। इसको हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है x प्लस 1/x x² प्लस 1/x माइनस 3। ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि x² प्लस इसको अगर हम करेंगे तो x की पावर -1 माइनस 3। देखिए पावर नेगेटिव हो गया। डेफिनेशन बोलता है कि उसका जो एक्सपोनेंट्स होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसी को हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं एग्जाम्पल। आप लिख लीजिएगा x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, या कुछ और भी लिख सकते हैं x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये सब जो है आपको इसको हम पोलिनोमियल्स बोलेंगे, लेकिन x² प्लस 2√x माइनस 3 इसको नॉट पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है दोस्त, ये था आपका पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन। याद कर लीजिएगा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल्स प्रोवाइडेड इट हैज नो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, यानी उसका घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं पोलिनोमियल्स के टाइप्स। अब पोलिनोमियल्स को कितने वर्ग में बांटा गया है समझिएगा। पोलिनोमियल्स कैसे हम लोग तो दो बेसिस में बांटे हैं, बेसिस ऑफ टर्म एंड बेसिस ऑफ पावर। यानी एक हम पद के आधार पर बांटे हैं और एक घात के आधार पर बांटे हैं। पोलिनोमियल्स के दो वर्ग में बांटा गया है, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ टर्म एंड बेसिस ऑफ पावर। बेसिस ऑफ टर्म में मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, टेट्रानोमियल्स और उसी तरह से हम आगे जाएंगे। बाइनोमियल्स का हिंदी होता है एक पदी बहुपद। मोनोमियल्स का एक पदी, बाइनोमियल्स का दो पदी, ट्राइनोमियल्स का 3 पदी। इसका डिफिनेशन हम ऐसे देख सकते हैं, मोनोमियल्स यानी जिसमें एक पद हो, मोनोमियल्स का हो जिसमें एक पद होगा उसे बोलेंगे मोनोमियल्स टर्म। यानी इसको हम लिख सकते हैं एंड इफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स पोलिनोमियल्स। जैसे 2x 3x 5x वन टर्म है, इसको बोलेंगे मोनोमियल्स पोलिनोमियल्स। बाइनोमियल्स में देखेंगे जिसमें दो टर्म हो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे देखिए 2x माइनस 3 3x माइनस 5, इसमें पावर से आपको मतलब नहीं रखना, ओनली टर्म से मतलब रखना है, 1 2 1 2, ओनली 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, इफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल 2x² प्लस 5x माइनस 3 या 2x² माइनस 5x प्लस 4, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसको दो टर्म वाला को बोलेंगे बाइनोमियल, वन टर्म वाला को बोलेंगे मोनोमियल्स। उसी प्रकार बेसिस ऑफ पावर में जिसका घात के आधार पर बांटा गया है, फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल्स, सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल्स, फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसका मतलब समझिए, लीनियर का मतलब रैखिक बहुपद, इसका मतलब रैखिक बहुपद। दूसरा को बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद।
इसको द्विघातीय बोलिए, इसको रैखिक बोलिए, चाहे एक घातीय बोलिए, क्यूबिक त्रिघातीय, इसको चतुर्थ घातीय। इसका मतलब समझिए, लीनियर इक्वेशन वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर ओनली 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल 2x के पावर 1 या 3x + 5 पावर 1, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, व्हेन इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यानी जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 2 होगा यानी डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्यूबिक का जिसका डिग्री 3 हो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। जिसका डिग्री 4 हो उसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। अब देखते हैं, सबको बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन में अगर कोई दिक्कत है तो बोला जाए। सबका डिफिनेशन तो लिख समझ ही गए होंगे। फर्स्ट था आपका मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में जिसका बोले थे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स पोलिनोमियल्स। यानी कहने का मतलब 2x हो गया, 3x हो गया, या सिर्फ ओनली x हो गया, या 3y हो गया, इस समय देखिए वन टर्म है, इसको बोलेंगे मोनोमियल्स। बाइनोमियल में बोले थे बाइनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। यानी 2x - 3 या 3x - 5, देखिए टर्म इसमें काउंट कीजिए 1 2 ओनली 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्राइनोमियल ओनली 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के एग्जांपल समझिएगा, जैसे 3x² + 5x - 6, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ओनली 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलते हैं बेसिस ऑफ पावर। बेसिस ऑफ पावर में आपको बताया कि फर्स्ट होता है लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं, ये घातीय बोलिए चाहे रैखिक बहुपद बोलिए, बात बराबर। यानी इसको हम इट इज फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स ax + b, जिसका ओनली 1 डिग्री इज कॉल्ड, डिग्री मतलब पावर, यानी कि जिसका एक ओनली 1 पावर होगा उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यानी लीनियर इक्वेशन का रूप हम ax + b के रूप में लिखते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 5। यानी एक क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा कि निम्नलिखित में कौन आपका रैखिक यानी लीनियर पोलिनोमियल्स का फॉर्म है, ax + b, ax² + b, 2x + b, इस तरह से रहेगा। तो इट इज फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स इक्वल टू ax + b। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड था आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसमें बताए थे कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, डिग्री मतलब पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जैसे x² + 5x + 3, जिसके पावर 2 है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसका हम फॉर्म लिखेंगे, इट इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वल टू ax² + bx + c। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फॉर्म, यानी इस फॉर्म में जो इक्वेशन रहेगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का डिग्री कितना होता है, 2। लीनियर पोलिनोमियल्स का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स में। थर्ड था आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स।
क्यूबिक पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो। इसको फॉर्म देख लीजिए, इट इज फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इट इज फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म में जो इक्वेशन रहेगा उसको क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे, और जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसका पावर 1 रहेगा उसको लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ये था लीनियर पोलिनोमियल्स का पार्ट्स। पोलिनोमियल्स का डेफिनेशन हम बताए कि प्रोवाइडेड बाय, यानी कि कहने का मतलब सिंपल याद रखिएगा कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए वो पोलिनोमियल्स होगा। जैसे आपको एग्जांपल बताए, आप छाट सकते हैं। फर्स्ट आपको इक्वेशन दिए 2x स्क्वायर प्लस 5√x प्लस 3। सेकेंड इक्वेशन दिए x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5। थर्ड इक्वेशन दिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। फोर्थ दिए x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 1/2 माइनस 5। इसमें बताइए कि आप कौन पोलिनोमियल्स इसमें है सही, आप बता सकते हैं। इसमें हम अभी बताए कि पोलिनोमियल्स वही होगा जिसका पावर नॉन नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। इसका पावर देखिए 2 है, लेकिन अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। इसको सोल्व करेंगे इसका पावर हो जाएगा -1। इसको सोल्व करेंगे ये आपका सही होगा, यानी कि थर्ड नंबर आपका पोलिनोमियल्स होगा। बाकी तीनों नहीं होगा। ये था आपका पोलिनोमियल्स का टाइप्स। नेक्स्ट देखिए, आगे है कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है गुणांक। कोएफिशिएंट जिसका हिंदी होता है गुणांक। अब तो इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस अलजेब्रिक वैल्यू से, यानी कि वेरिएबल वैल्यू में गुणा किया और आता है उसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें आपको कोएफिशिएंट के रूप में अगर पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से। आपका आंसर कितना आएगा, 3। अगर पूछ देगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स कोएफिशिएंट जिसका पावर ओनली 1 हो तो इसका भी 1 होगा, इसके साथ कितना है 5, इसका पावर आंसर 5 होगा। कोएफिशिएंट आप समझ गए होंगे। कोएफिशिएंट वही होता है कि जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट से गुना रहता है वो आपका कोएफिशिएंट होता है। इसमें आपका और क्यूबिक में भी पूछ देगा कि 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। इसमें अगर पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 5 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो आपका 3 होगा। ये आपका कोएफिशिएंट था। अब एक टर्म और पूछता है जिसका होता है डिग्री। एक डिग्री देख लीजिए, जिसका होता है घात बोलते हैं। डिग्री का डिफिनेशन होता है हाईएस्ट पावर इक्वल टू, या तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इक्वल टू डिग्री। जैसे कि कोई पोलिनोमियल्स दे देगा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे पूछ देगा डिग्री। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगा वही आपका डिग्री होगा। आपका सबसे अधिक पावर कितना है, 3। आपका आंसर डिग्री हो जाएगा 3। इसी प्रकार अगर और दे दिया 3x के पावर 4 प्लस 5, इस तरह से दे दिया, इसमें आप डिग्री बताइए। इसमें डिग्री आपका कितना होगा, हाईएस्ट पावर कितना, 4 इक्वल टू आंसर। ये था आपका डिग्री। बस पोलिनोमियल्स में ही इतना ध्यान रखना है, आपका सोल्व हो जाएगा चैप्टर। चैप्टर देख लेते हैं।
आपको क्वेश्चन देगा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट में आपका 2 + x² + x, सेकंड में है 2 - x² + x³, थर्ड में है π/2 × x² + x। इसमें आपको पूछ रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि आपको सिर्फ x² से ही मतलब रखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। किसका कोफिशिएंट? x² का। फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें x² है, इसमें नहीं कुछ मल्टीप्लाई है तो आपका कितना से मल्टीप्लाई होगा? 1 से। इसमें भी x² है, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसमें देखिए x² से कितना मल्टीप्लाई है? π/2, इसका आंसर π/2 हो जाएगा। ये था आपका कोफिशिएंट से क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज। अगर आप लोग NCERT बुक सोल्व करते हैं तो आपका पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 में मिलेगा। RD शर्मा सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में मिलेगा। अब जिसमें भी सोल्व कीजिए क्वेश्चन सेम ही रहेगा। NCERT का क्वेश्चन अगर आप एक्सरसाइज 2.1 बनाइएगा, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी जो क्वेश्चन बताए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन each ऑफ द फ्लोइंग। देखिए बच्चों, अगर मीनिंग में कहीं प्रॉब्लम होगा तो उससे आपको लेना देना नहीं रहेगा, सिर्फ आप सोल्यूशन देखिए कि सोल्यूशन सोल्व हो रहा है सही या नहीं हो रहा है। मैथ में मीनिंग का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 17 - 2x + 7x²। इस तरह से और इसमें क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। इसमें बोल रहा है 12 - 2x - x + 7x²। पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना से गुना है? 7 से। आपका आंसर 7 आएगा। इसी प्रकार इसमें और ऑप्शन है, आप लोग बुक से सोल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है क्लासीफाई द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल etc। कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन को बताइए कि कौन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होगा, कौन 2 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स होगा। वेरिएबल्स का मतलब समझिए चर, यानी कि A से Z तक कोई भी लेटर उस वेरिएबल होता है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया 1 5x + 3, इसको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि सर ने देखिए x है तो सिर्फ ओनली x ही है। अगर इस तरह से दे दिया 2x² + 3y + 5, इसमें देखिए x² है, y भी है, इसको 2 वेरिएबल बोलेंगे। ओनली 1 वेरिएबल है, इसको 1 वेरिएबल बोलेंगे। अगर इस तरह से रहेगा 3x + 5y + 2z, इसमें देखिए पावर भी हो सकता है 9 3 2 कुछ भी होगा। x y z तीनों वेरिएबल है तो इसको 3 वेरिएबल बोलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा NCERT में, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स आपका पूछेगा आइडेंटिफाई द फ्लोइंग गिवन बिलो। लिखिए तो बोल रहा है कि बताइए कौन पॉलिनोमियल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट में f(x = 4x³ - x² - 3x + 7। पहले आप इसको सरिया लीजिए, सरियाया हुआ है 4x³ - x² - 3x + 7। बताइए कि कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा। ये पॉलिनोमियल्स है लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है।
क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अगर टर्म पर बात करें तो ट्राई पोलिनोमियल, 1 2 3 4 टेट्रा पोलिनोमियल्स, यानी जिसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे आप छाटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फ्लोइंग पोलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक।